हजूर में खड़े हैं पूरे दिल से, पूरे ईमान से। जो 10 मिनट लगाने हैं दिल से लगाओ, क्योंकि खुदावन यहाँ मौजूद है, उसका रूह हमारे बीच में है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी 2 या 3 या उससे ज़्यादा लोग खुदा के नाम से, मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूँ। तो जब भी आप यहाँ पर इबादत के लिए आते हैं, खुदा की स्तुति के लिए आते हैं, खुदा की प्रस्तुति के लिए आते हैं, तो दिल से आएँ, रूह से आएँ, सच्चाई से आएँ। बाकी सारा दिन आपका है। आज इस ख़ास दिन पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुदा के बहुत बड़े बड़े प्लान हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको समझ में नहीं आ रहे, लेकिन खुदा अपने प्लान के मुताबिक आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए ले जा रहा है। तो खुदा जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव चाहता है, वैसे वैसे वो बदलाव करता चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो बदलाव अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। और हम बाद में सोचते हैं कि अगर यूसुफ गड्ढे में ना गिराया जाता तो वो फिरौन का बादशाह ना बनता। आप जानते हैं, अगर मसीहा सलीब पर चढ़ाया ना जाता तो आज हम उसके शागिर्द ना होते। वो अगर सलीब पर ना चढ़ाया जाता तो वो मुर्दों में से जिंदा ना होता, तो ना मसीहा होता, ना मसीह होता, ना हम होते, ना आप होते। तो ये खुदा की प्लानिंग, खुदा अपने प्लान के मुताबिक चलता चला जा रहा है। कल मैंने बयान किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिवज में कि वो जब 17 साल की हो गई तो उसके माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। और जब शादी का प्रपोजल फ्लोरेंस के सामने रखा गया तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। खुदा की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था जो कुछ हो रहा था, वो रिजेक्ट की गई, उसने रिजेक्ट कर दिया। और उसी शाम को खुदा से उसकी बातचीत हुई है, मैंने कल बयान किया। खुदा ने उससे कहा कि मैंने तुझे अपने काम के लिए चुन लिया। और वो कल बयान हो रहा था, आज रिपीट नहीं करूंगा। आज एक ऐसा किस्सा आपके सामने पेश करूंगा। एक लेवी जाति में, एक जातियां हैं, मिस्री है, इब्रानी है, लेवी है, शास्त्री लोग हैं, फरीसी लोग हैं। और एक लेवी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। बहुत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। और जब बेटा पैदा हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, तो जब वो तकरीबन 2.5-3 महीने का हो गया तो फिरौन के बादशाह का हुक्म आया कि जितने बेटे हैं वो सारे के सारे नील नदी में बहा दिए जाएं। अजीब किस्सा है, लेकिन आज आपको प्रेरित करेगा कि खुदा के कामों में खुदा के साथ रहें। हर एक चीज को हाँ और आमीन में पैदा करें। वो 2.5-3 महीने का हो गया और वहां से फरमान निकला कि जितने बेटे हैं इन लोगों के, छोटे बच्चे हैं, उनको नील नदी में बहा दिया जाए और बेटियों को रख लिया जाए। समझ रहे हैं? अब ऐसा क्यों हुआ? आज वक्त नहीं होगा मेरे पास, फिर किसी दिन वक्त मिलेगा तो इस पे बातचीत होगी कि बेटियां ही क्यों रखी गई, बेटे क्यों नील नदी में बहा दिए गए। जब माँ को खबर मिली कि बेटे के लिए ऐसा हुक्म हो गया है कि इसे अब नील नदी में बहाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया? खुदा को याद किया
خدا کو یاد کر کے اپنی زندگی میں کہا کہ جیسے تیری مرضی ہے ویسے پوری ہو جائے. اس نے اپنے ایک خوبصورت اس بیٹے کو ٹوکری میں ڈال کر کے اور اسے پانی میں بہا دیا. چلو جی, رب کے حوالے کر دیا. رب جیسے چاہے گا ویسے ہو جائے گا. اگر وہ مارنا چاہتا ہے تو مار دے گا, اگر وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ زندہ رکھے گا. دیکھیے اب خدا کے پلانس کیا. فرعون کا بادشاہ بیٹوں کو مارنے کے لیے تلا ہوا ہے, اور خدا دیکھیے کیسے کام کرتا ہے. جب وہ ٹوکری بہتی 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 نیل ندی سے فرعون بادشاہ والے محل کے پاس سے گزری, تو وہاں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس نیل ندی پر آئی ہوئی. اس نے دیکھا یہ ٹوکری میں کیا ہے, اسے لے کے آؤ. ٹوکری جب کھولی گئی تو اس میں دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا فرعون کی بیٹی کی طرف دیکھا. کہاں بچوں کو مارنے کا حکم ہے اور کہاں زندگی بن کر کے آ گئی. آپ جانتے جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں نا, ان کو پتا ہوگا کہ فرعون کی بیٹی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا, اور اپنا بیٹا بنا کر کے بادشاہ کے محل میں لے گئی. یہ خدا کا پلان ہے. آپ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے پلان خدا نے بنائے ہوئے ہیں. وہ اس سمے ہمیں نظر نہیں آ رہے, لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں ضرور سے نظر آئیں گے. وہ بہت ہی خوبصورت بیٹا تھا, اسے اپنا بیٹا بنا لیا, اور اس کا نام کیا رکھا جی؟ موسیٰ. کیا بات ہے, آپ لوگوں کو تو سب پتہ ہے, مجھے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ سب آپ کو تو سب جانتے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے بھائی. دیکھیں کیا بات. اچھا, تو اس کا نام موسیٰ رکھ دیا گیا. اور اس کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا؟ کیا بات ہے, آپ لوگ جو کیا بات ہے. اس کا نام موسیٰ رکھا گیا, اور موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے پانی سے نکالا ہوا. وہ بچہ جو تھا نا موسیٰ, وہ پانی سے اٹھایا گیا, پانی میں سے نکالا گیا تھا. اور کہاں وہ نیل ندی میں ڈوبنے کے لیے چھوڑا گیا, کہاں بادشاہوں کے محل میں جا کر کے ان کا راجکمار بن گیا ہے. اسے کہتے ہیں خدا کے پلان. آپ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے پلان ہیں, خدا انہیں پورا کرے گا. اب یہ جو موسیٰ کا جیسے جیسے بڑھتا گیا, ویسے ویسے خدا کا پلان جو ہے اس کی زندگی میں پورا ہونے لگا. اب اس کا پلان تو یہ تھا کہ لوگوں کو مصر کی غلامی سے چھڑا لینا. اب یہ عبری, یہ لیوی تھا, مصری نہیں تھا, اور اس کے اندر جو خون تھا وہ لیوی خاندان کا خون تھا. وہ اپنے ہی جات کے لوگوں کے ساتھ ملن ورتن رکھتا تھا. جب نرگمن کی, آج تو پڑھنے کے لیے کوئی, نرگمن 2:11, جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا وہ خدا کے پلان میں بھی آگے بڑھتا چلا گیا. اب آگے دیکھیے خدا کا کلام اس سے کیسے بات کرتا ہے اور اپنا پلان کیسے اسے. جی پڑھیے 2:11, نرگمن 2:11. ایسا ہوا کہ جب موسیٰ جوان ہوا اور باہر اپنے بھائی بدوؤں کے پاس جا کر ان کے دکھوں پر درشٹی کرنے لگا, تب اس نے دیکھا کہ ایک مصری جن اس کے ایک عبری بھائی کو مار رہا ہے. بس جی, اب ایک مصری عبری کو مار رہا ہے, اس کے اندر تو عبری خون ہے نا, تو وہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے لگا. وہ جب آگے جب بائبل کا حساب پڑھیں گے نا, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو محل چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جانا پڑا. خدا کی پلاننگ. اب خدا نے اسے محل سے پھر سے اٹھا لیا اور جنگلوں, مدان کے جنگلوں میں بھاگ گیا. اور مدان کے جنگلوں میں جب وہ گیا تو جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرانے لگا. آپ کو ایک دلچسپ کہانی پھر سے سناؤں گا, آج نہیں سناؤں گا. اترو کی بیٹی موسیٰ کو پسند آ گئی, اور اس نے جا کر کے اس بیٹی کے باپ سے کہا
मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है। देखिए तरीका, बाप से जाकर के सीधा बात करता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम्हें 7 साल तक मेरी भेड़ और बकरियों को चराना होगा। तो कहता ठीक है जी। 7 साल वो भेड़ बकरियां चराता रहा। जब 7 साल पूरे हो गए तो वो फिर इत्रो के पास गया और जाकर के कहा, मेरे अब्बा 7 साल पूरे हो गए, अब अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। बोला अच्छा, अब ऐसा कर कि मेरा हुक्म मान ले और 7 साल और मेरी भेड़ बकरियां चरा। वो बेचारा 14 साल भेड़ बकरियां चराने में लगा रहा। आज तो कोई 14 मिनट है ना, वो भी इंतजार नहीं करता। मुझे अभी जवाब चाहिए, हाँ या ना में बोलो, और नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। ये है एक दूसरे के लिए केयरिंग, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का बयान। ये इस बात का हिस्सा नहीं था, लेकिन आप लोग थोड़ा खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मुझे इसलिए ऐड करना पड़ गया कि आप लोग खुश हो रहे, आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस स्टोरी से। अब जंगलों में चलते चलते क्या हुआ, उसने एक दिन देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है। झाड़ी में आग लगी हुई है, वो उस आग को देख रहा था और उसने देखा कि झाड़ी में आग तो लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। उसने 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, आधा घंटा देखता रहा, वो झाड़ी की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। उसे जाकर के देखने की कोशिश की, वो आगे बढ़ा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसे देखा ये तो अजीब किस्म की झाड़ी है, झाड़ी में आग तो लगी हुई है लेकिन बुझ नहीं रही है, भस्म नहीं हो रही है, राख नहीं हो रही है। जैसे ही वो उसके पास गया, इट वॉज द प्लान ऑफ द गॉड, खुदावन उससे बात करना चाहता। और माय डियर फ्रेंड, जो लोग बाइबल का ज्ञान नहीं रखते हैं, जो लोग बाइबल को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जो खुदा के कलाम को ज़्यादा अहमियत जो है वो नहीं देते हैं, उनके लिए आज का कलाम है। खुदा ने उस जलती हुई झाड़ी में से अपने पुत्र मूसा से बातचीत की और उसे कहा, मूसा, ओ मूसा, मोसेस, वेयर आर यू? तुम कहां पर खड़े हो? जहां पर तुम खड़े हो ये पाक और पवित्र जगह है। वो थर्रा गया, वो घबरा गया, आसपास देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। एंड द गॉड सेड, आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। मैं खुदा हूं, मैं यहोवा हूं जो तुझसे बातचीत कर रहा हूं। इस जलती हुई झाड़ी के पास मत आना, ये पाक और पवित्र जगह है। अपनी जूतियों को यहां से उतार दे, अपने आप को पाक और पवित्र कर ले, अपने आप को स्वच्छ कर ले, अपने आप को साफ कर ले। जिस जगह पर तू खड़ा है वो खुदा की जगह है। मैं अपने सही ठिकाने पर आ गया हूं। आप लोगों को मैंने इनिशिएट किया है, आप लोगों को प्रोत्साहित किया है, आप लोगों को एक कहानी सुनाई है। अब मैं अपनी सही जगह पर आ गया हूं कि आप कहां खड़े हैं। Where are you standing? आप रोज इस जगह पर आते हैं, रोज इस जगह पर खड़े होते हैं। आपने जाना कि ये खुदा की जगह है, पाक और पवित्र जगह है, और खुदा इस जगह से आपसे बातचीत करता है। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं। खुदा ने मूसा को पुकारा, और मोसेस, मूसा, मूसा जवाब का, खुदाया मैं सुन रहा हूं, मुझसे बातचीत कर, आज तुम मुझसे क्या कहना चाहता है। उस जलती हुई झाड़ी से खुदा पुकारा
और अपना खुदा ने अपना प्लान जो था वो उसके सामने रखा कि मैंने तुझे चुन लिया, I have chosen you, कि तू लोगों को, मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा ले। Today where you stand, do you listen to the God? My dear friend, मैं अपने सही ठिकाने पर आ गया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप कहाँ पर खड़े हैं? आज आपको अपने खड़े होने का मिजाज जो है वो पता लग जाना चाहिए। खुदा के सामने खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए कैसे खड़े होना है, कैसा मिजाज रखना है, कैसी रूह रखनी है, कैसा फिजीक बनाना है, कैसे लिबास में आना है, कैसे अपनी जुबान को पाक और पवित्र करना है, क्योंकि आप खुदा के सामने खड़े हैं। यहोशू की किताब निकालेंगे, उसका 5 बाब है, उसकी 15वीं आयत। खुदा ने यहोशू राजा से कहा, जिस जगह पर तू खड़ा है ये खुदा की जगह है, ये पाक और पवित्र जगह है, और इस पर खड़े होने का एक तरीका है, अपनी जूती उतार दे। मैं जूती उतारने के लिए नहीं कहूंगा। जूती उतार देने का मतलब है कि अपनी झूठी शान और शौकत, अपना झूठापन, अपना बनावटीपन उतार दें, उसे कहते हैं जूती उतार देने का मतलब ये है कि आप पूरे शुद्ध होकर के, पूरे साफ होकर के, पूरे साफ सुथरे होकर के, रूह और सच्चाई के साथ खुदा की जगह पर खड़े हो जाएं। ऐसा लिखा। यहोशू से कह दिया, तू जहां पर खड़ा है वो पवित्र जगह है, अपनी जूती उतार दे, अपना राजकीय पद, अपना एटीट्यूड उतार दे, इसे दूर कर दे। खुदा के पास जब जाओ तो नरमी से जाओ, खुदा के साथ जब भी जाओ उतावली ना करना, जल्दबाजी मत करना। ऐसा मैं आ रहा हूँ, उस बात पर आ रहा हूँ। यहोशू 5 की 15 मिल गई, पढ़िए। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। जिस स्थान की। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यहोशू ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया है। डू यू फॉलो दैट? यहोशू राजा है, उसको जैसा कह दिया गया ना, उसने, खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है कि यहोशू राजा को जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। He obeyed the orders of the Lord Almighty। क्या आप खुदा के दिए हुए हुक्मों का पालन करते हो? पहली बात कि अपनी जूती उतार दो, और मैंने बताया आगे जूती उतार देने का मतलब क्या है। आप साफ सुथरे रूह और सच्चाई के साथ, अच्छे लिबास के साथ खुदा के सामने पेश हो जाए। दूसरी बात यह है कि खुदा के हुक्मों की पालना करें। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आज आपने खुदा के हुक्म की पालना की है, तो बहुत कम लोगों का हाथ उठे कि उन्होंने खुदा के हुक्म की पालना की है और कर रहे हैं और करते हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब तू खुदा के सामने जाए, जब उस जलती हुई झाड़ी से तेरी बातचीत हो जाए, जब खुदा के सिंहासन से तेरी बातचीत हो, तो उस बातचीत में उतावली मत करना, नम्र हो जाना, दीन हो जाना, क्योंकि खुदा तो स्वर्ग में बैठा है और आप जमीन पर। बस यही फर्क जो है ना, आज का कलाम आपको समझने में मदद करेगा। खुदा तो सबको करे और मैं और आप जमीन पर। बस यही बात अगर आप समझ गए ना, तो मेरा यहाँ आज ये होना, खुदा के कलाम को सुनाना और आपका सुनना कारगर साबित हो जाएगा। 100% परफेक्ट हो जाएगा। 100% खुदा की हुजूरी में आपको और मुझे पहुँचा देगा। सबक पेशे की किताब आखिरी आयत पे आ गया हूँ मैं। जब तू खुदा के सामने जाए तो सबसे पहली बात है कि सावधान रहना।
जब तू खुदा के पास जाए। आप हर रोज सुबह खुदा के सामने आते हैं, खुदा के सिंहासन के सामने आते हैं। मेरे हाथ में पवित्र कलाम होता है, जहाँ पर पवित्र कलाम होता है खुदा, वहाँ पर खुदा का सिंहासन लगा होता है। मिल गया जी? 5 की 1। जब तू खुदा के सामने जाए तो सावधान रहना, पहली बात। दूसरी बात, सावधानी से चलना। दूसरी बात। तीसरी बात, सावधानी से उसके करीब जाना। चौथी बात, उससे बातचीत करने में उतावली ना करना। 5वीं बात, जब तू अपने मन की बात उससे कहे तो जल्दबाजी मत करना। नरमी के साथ। आपको तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो आपके थरथराते हुए होठों से पहचान जाएगा कि आप खुदा के सामने क्या कहना चाहते हैं। मिल गया जी? पढ़िए। जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। 12वीं आयत पढ़ देंगे। हाँ जी। परिश्रम करने वाले चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। ठीक है जी, बस पहली आयत में आपने देख लिया कि जब तू खुदा के सामने जाए तो सावधानी से जाना, उसके करीब जाने में सावधानी बरतना, उसकी बातचीत में उतावली मत करना, पूरी रूह के साथ, सच्चाई के साथ, दिल के साथ, ईमान के साथ, नम्र होकर के, दरिद्र होकर खुदा के सामने सर झुका करके खड़े रहना। क्योंकि खुदा तो स्वर्ग में है और आप जमीन पर हैं। अगर आप इसी बात को आज समझ जाएं तो खुदा का जो आज का कलाम है ना, वो यहीं पर पूरा हो जाएगा। तो स्वर्गों में रहने वाला खुदा है, न जमीन पर रहने वाला। तो आसमान के सिंहासन पर तू विराजमान है, मैं तेरे पैरों की चौकी में खड़ा हूँ। हम लोग खुदा के पैरों की चौकी में खड़े हैं। बस यही आज का अनुमान है। आप इसी को समझ जाएं तो आपका आज यहाँ खड़े होना जो है वो खुदा की पूरी में ग्रहण योग्य हो जाएगा। खुदा आपको बरकतें देगा, खुदा आपकी ज़िंदगी को भरपूर करेगा और अपना प्लानिंग जो है वो आपके सामने रखेगा। ये आधा हिस्सा मैंने आज बयान किया है, इसी को कल कंटिन्यू करूँगा कि आगे मूसा की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ, कैसे उसने खुदा के कामों को पूरा किया है। आप भी खुदा के कामों को पूरा करें। खुदा आपको बरकत दे, आपको आगे से अपने हाथ जोड़